हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय लवी होप। सो आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है जगत लुगाई जो गुहार लगा रही है ना गवर्नमेंट से या फिर इन्फ्लुएंसर से जिनको वो टैग कर रही है। तो जो वो बोल रही है अपनी बीपीएल सोसाइटी को रिपेयर करने के लिए। बाकी लेकिन अगर वो बीपीएल सोसाइटी में इतना कुछ हो रखा है तो कहानी एक्शन तो सिर्फ तेरे ऊपर बनता है, क्योंकि जो तू हरकतें कर रही है अब उसको तोड़ फोड़ करके वीडियोस बना के तो क्या अपने आप में ज़्यादा पत्रकारिता दिखा रही है। तो एक्शन तो सिर्फ तेरे पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ बनता नहीं है। और बाकी जो तू टैग कर रही है, जिनको टैग कर रही है वो इतने वेले बैठे हैं क्या जो आके तेरी सोसाइटी को देखेंगे, तेरी पानी की बाल्टियाँ भर के जाएंगे, तेरे घर का झाड़ू पोछा करके जाएंगे। हैं जो तू कमेंट कर करके आती है हर जगह, ठीक है, कि पानी नहीं आ रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, मेरा झाड़ू पोछा नहीं हो रहा, कि तू कहीं की राजकुमारी है। अपने किस्मत को देखना मनुष्य, और कैसी तेरी किस्मत है। राजकुमारी वाली किस्मत तो तू छोड़, तू सपने में भी नहीं बन सकती है, ठीक है। और रही बात जो जुबिन जी के वहाँ तो कमेंट करके आती थी, अब तेरी औकात दिख गई है। गाइस गुड न्यूज़ है कि इसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, अभी वहाँ कमेंट नहीं कर सकती है। तो तू कभी तो वोडाफोन कंपनी को ब्लेम करने लग जाती है, कभी वाईफाई वाले को, कभी कहते मुझे कोई ब्लॉक कर देता, कभी ये कर देता, कभी। तो तू अपने आप में झांक के देख कि तेरे अंदर क्या कमी है कि लोग सब तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और रही बात तू जो ये पत्रकारिता बन रही है, तो अपने आप में जो रिपोर्टर बन के तू वीडियो बना रही है सोसाइटी की, तो मैं कहती हूँ एक्शन तो तेरे पे ही ले और सारी सोसाइटी मिलके लेनी चाहिए। अब इसकी वीडियो कोई नहीं देख रहा है कि ये कहाँ तोड़ फोड़ कर रही है, कहाँ नुकसान कर रही है। और बहन एक बात और सुन कहानी, ये मुंह से ना रसगुल्ला निकाल के बात किया कर पहले तो। तू ऐसे बोलते जैसे भैंस उगाड़े कर रही हो। और दूसरी बात, इतना भारी शरीर हो गया तेरा क्विंटल से ऊपर, तू चढ़ते हुए देख कितने गंदे सांस लेती है, ठीक है। तू हाँफती है, अपने आप पे ध्यान दे, अपनी औलाद पे ध्यान दे, ठीक है, कि तेरे अंदर क्या कमी है। सोसाइटी के फ्लैट्स में कमी मत ढूंढ, ठीक है, वो जिसके हैं वो देखेंगे। और बाकी ओनरशिप अगर ले रखी है तो अपना अपना रिपेयर खुद ही करवाना पड़ता है। नगर निगम तेरा कोई वो देखने नहीं आएगा, तेरा कोई नौकर नहीं बैठा है, ठीक है। तो जो सांस की तेरी बीमारी है ना, पहले अपने इसको देख, ठीक है, और अपने बच्चे को देख। और जो तू कह रही है ना कि हरियाणा गवर्नमेंट से भाई लोगों की ज़िंदगी से खेल रही है, तो तू अपनी औकात में रह के बात कर, ठीक है। तेरे को किसने बोला था यहाँ पे दो दो तीन तीन फ्लैट खरीदने के लिए? तू तो अपने आप को बहुत बड़ी रईस समझती है, क्योंकि तेरे पास आ गया ना फ्री का पैसा, मेहनत का पैसा होता ना तो तू हर एक चीज़ की वैल्यू रखती, ठीक है। तेरे पास फ्री का पैसा आया और तूने फ्लैट पे फ्लैट ले लिया, तू अपने आप को बहुत बड़ी महारानी और बहुत बड़ी रिच समझती है ना। तो तू क्या कह रही है कि गवर्नमेंट हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है? जब ले रही थी जब नहीं दिख रहा था कि क्या कौन खिलवाड़ कर रहा है? खिलवाड़ तो तूने किया है, ठीक है। जो तूने जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन दे के जो तूने फ्लैट्स लिए होंगे ना, वो सबको पता। तू जो दिखाती है ना वो सच नहीं है, जो तूने जिस हिसाब से लिए होंगे ना वो सच बता तूने। और तू क्या कहती है कि मैं रियलिटी दिखाऊंगी, मैं सच बोल रही हूँ। उस दिन मेरे बेटे को और उसके दोस्त को चोट लग जाती। तुम दोनों माँ बेटे को कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम हो इतने मनहूस, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई अटैक नहीं हो सकता। तुम्हें तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी छोड़ देना, वो भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हो ही इतने बदबूदार। और बहन प्लीज़, जो ये मुँह में है ना 2 किलो थूक भर के बैठ जाती है ना, इस थूक को ना कुछ कर, जो दिखता है ना वो मिटोने को हो जाती है, ठीक है। बाकी तेरी वीडियो तो हम देखते नहीं, पर ये सडन लाइव जो तू पोक करने वाली लाइव करी है ना तूने, जो तूने पोक किया अपने भाई को और अपनी माँ को, तो ये पोक करने का भी रीज़न समझ आ गया। गाइस ये पोक किस लिए कर रही है? इससे काम नहीं हो रहा, इससे अपना बच्चा नहीं संभाला जा रहा, इससे कपड़े नहीं धुल रहे, इसलिए अपने पेरेंट्स को पोक कर रही है कि भाई मैं उनके कपड़ों के साथ कुछ छेड़खानी करूं। ये इसका हर एक बार का है। जब इसका भाई इसके पेरेंट्स को ले जाता है तो इसका ये हर एक बार का है कि उनकी ऐसी चीज़ों को पिंच करती है, ये पोक करती है कि भाई वो दौड़े चले आए, खींचे चले आए, कि भाई वो आके मेरे कपड़े धो दे, मेरे घर का काम कर दे, मेरे को रोटी बना के कोई दे दे। तो राजकुमारी लग रही है कहीं की, तू सपने में भी नहीं बन सकती कहानी। ये बात तू दिमाग में बिठा ले अच्छे से। और तेरे जो दिमाग के स्क्रू कभी ढीले टाइट होते रहते हैं क्या? कभी उनको दिमागी डॉक्टर के जाके दिखा ले। जो तेरे वैसे डॉक्टर से तो कुछ होगा नहीं, तू है ना कार मैकेनिक के पास चली जा, वो ढंग से टाइट कर देंगे तेरा, और डेंट पेंट भी थोड़ा कर देंगे। जो तू आज वो पैर दिखा रही थी ना, जो बालकनी को लात मार मार के, ए बहन इतने गंदे पैर तो ना मजदूर के भी नहीं होते, और हाथी वर्गे तेरे वो पैर। तू एक बार मारते तो सही, जोर से मारते कहानी, मैं तेरे को एडवाइस देती हूँ, एक बार और जा वहाँ पे, तो जोर से मार खींच के, और उसके साथ तू भी नीचे आ। मेरे को बड़ी खुशी होगी उस चीज़ से, ठीक है। जो तू हरकतें कर रही है ना ये ठीक नहीं है। कोई प्रॉपर्टी को तो जो तू हार्म कर रही है ना, मैं कहती हूँ किसी ने एक्शन ले लिया ना तगड़ी फंस जाएगी, बता देती हूँ। जो तू तोड़ा फोड़ी मचा रही है ना, जो बन रही है तू फेक रिपोर्टर अपने आप में, और ये टैग वैग करना बंद कर दे।
कोई तेरे बाप का नौकर नहीं है कि तू कितनी देखो कितनी शानी बनती है, कितनी ये शातिर लेडी है। ये सही में इसका मैंने नाम बढ़िया रखा जगत लुगाई, ये बहुत शातिर औरत है। देखो जब फ्लाइंग बिस्ट के लिए वीडियो बना रही है कितनी भोली बन रही है, और बीच बीच में फिर ये ना हंस भी रही है, ये कह रही है कि मैं देखो तुम्हें सी बना रही हूँ। ठीक है, तू पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाई उनको, तेरी जरूरत पड़ेगी। थू कहानी, चल यहाँ से, तेरे जैसी की तो शक्ल ना देखे। वो उन्होंने जो फार्म खोला ना उस पर तेरे को काम वाली भी ना रखे वो, ठीक है। रही आई औकात वाली बात करने वाली, और लोगों को ना सेकंड पे हर एक मिनट के ना कंटेंट जो तू चेंज करती है ना, कभी किसी पे स्विच होते कभी किसी पे, तो चल तो रहा नहीं है। तब तू आ गई सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर और भाई के ऊपर पोक करने के लिए। और जो तू पोक कर रही है ना, अब ये सब समझ रहे हैं हम तू कहाँ पोक कर रही है, क्योंकि तू तेरे को तेरी माँ को नौकर बनाना है। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दे, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दे। जो तू ये ज्ञान पेल रही है ना, ये ज्ञान है ना अपने आप तक सीमित रख और अपनी औलाद का ध्यान दे। और तू क्या कह रही है कि मैंने रेडी इसलिए खरीदी है, शुक्र है मैंने रेडी क्या पता इसीलिए खरीदी हो कि इससे मेरे बेटे की जान बच जाए। अबे ओ बद दिमाग, ओ भिखमंगी, थोड़ा बहुत दिमाग भगवान ने दिया हो ना तो कहीं यूज़ कर ले। तू अपने आप को कहती है ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, तू पढ़ी लिखी नहीं, तू यूँ बोला कर मैं पढ़ी लिखी गंवार हूँ। तू बीटेक का क्यों बदनामी कर रही है, क्यों एजुकेशन की भी बदनामी कर रही है। तेरे से गंवार औरत है ना दुनिया में कोई नहीं होगी। ठीक है, पर बस इतना ही मैं रिएक्शन दे सकती हूँ, नहीं झेल सकते तेरे को, नहीं झेल सकते बिल्कुल भी। और बाकी आप सब बताइए, आप सबका क्या ओपिनियन है। कहानी जो अब ये हरकतें कर रही है, बीपीएल सोसाइटी में तोड़ फोड़ कर रही है, ये अपने आप को बहुत बड़ी राजकुमारी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, फेक रिपोर्टर बनती है, तो आप सभी का क्या ओपिनियन है। अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर।